ग्राम्य आइकॉनिक अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। यह अवार्ड देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों और सामाजिक व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे माननीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार रविंद्र इंद्रराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह भट्ट, एनडीएमसी सदस्य दिनेश प्रताप सिंह व अन्य अतिथि गणों का पटका और शील्ड देकर भव्य सम्मान किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य अतिथि गणों का ग्राम्य संगठन द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से मेडल जीत कर आए 32 खिलाड़ियों और 10 सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मान से नवाजा गया। यह भव्य कार्यक्रम ग्राम्य और कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के विशेष सहयोग से किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार ने अपने संबोधन में कहा कि ग्राम्य संगठन द्वारा इस तरह से देश के खिलाड़ियों को सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाकर एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैं ग्राम्य को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से देश के कोने से पहुंचे उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को जिन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल ला कर दिया, देश का मान बढ़ाया। इन सभी खिलाड़ियों को सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणों का क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं आपसे आग्रह करूंगी फोटोग्राफर्स एक मिनट आपसे आग्रह करूंगी कि वहीं रहिएगा। एक बहुत खास खिलाड़ी हैं जिनका अवार्ड अभी हमें देना है। कृपया चिराग जी आगे जाइए। राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है और ऐसे ही गेट के बाहर 14 पंडित पथ मार के एक दिन दिनेश प्रताप जी से मुलाकात हुई तो लग नहीं रहा था कि राजनीति की इस स्पर्धा में हम कहीं पहुंचेंगे और दोनों का भाग्य कुछ और ही कह रहा था। दोनों आज कहीं ना कहीं इस मकाम पर है कि आप वैसे ही दिनेश प्रताप जी, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, भाई सबका नाम जरा दोबारा वैकुंठ सिंह जी, के गुप्ता जी बैठे हैं, विनोद जी बैठे हैं, शशिकांत जी हैं और सभी क्योंकि दिल्ली का एक कैबिनेट मंत्री और पूरे देश से यहाँ खिलाड़ी पहुंचे हैं तो सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। ये कहने के लिए नहीं, ये प्रामाणिकता की है। और ग्रामा द्वारा जो आयोजित फंक्शन है आज का अवार्ड सेरेमनी के रूप में कहीं ना कहीं प्रोत्साहनों के कारण से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार खेलो इंडिया के माध्यम से हो या उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के माध्यम से बहुत धन्यवाद। ग्रामा आइकनिक अवार्ड द्वारा जो आयोजित जो खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन की एक तरीके से ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों में एक नई ऊर्जा आती है और जिस रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खेलो इंडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उसी छोटी इकाई में कह दूं या मैं ये कह सकता हूं कि एक बीज पौधा बन के वृक्ष बनता है। तो ऐसे मंचों के कारण से खिलाड़ी
छोटे स्तर से लेके पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज इस मंच पर इतने सारे खिलाड़ी यहाँ पर आए जिनको अवार्ड करने का मौका हमें मिला, और ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। मैं दिल्ली सरकार में मंत्री होने के कारण से बताना चाहूंगा कि दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के लिए, कोई ओलंपिक में प्रथम श्रेणी लेके आता है तो उसको 7 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, साथ में प्रथम श्रेणी की नौकरी देने की बात भी कही है। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी में 5 करोड़ और तृतीय श्रेणी में 3 करोड़ रुपए का इनाम और साथ में प्रोत्साहन के लिए उसको नौकरी देने की बात भी कही है। इससे कहीं ना कहीं देश का युवा खेल जगत की तरफ आगे बढ़ेगा और साथ में देश का नाम रोशन भी करेगा, जिसके कारण से पूरा देश गौरव महसूस करता है। जब भी कोई खिलाड़ी जीत कर आता है तो पूरे देश के अंदर जिस हिसाब की खुशी नजर आती है, तो ऐसे मंचों से वो खुशी आगे बढ़ती है और प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा पूरे ग्रामा आइकॉनिक अवार्ड के आयोजकर्ताओं को और जो भी लोग इससे जुड़े हैं, पूरी समिति को जिन्होंने इस आयोजन किया। तो ये गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ग्राम्या ने आज आइकॉनिक अवार्ड से खिलाड़ियों और सामाजिक लोगों को सम्मान किया है, क्या कुछ संदेश दिया होगा सर? देखिए, ग्राम्य संस्था प्रतिभाओं को निखारने का काम करती है, तो मुझे खुशी है आज मुझे इस कार्यक्रम में रहने का अवसर मिला। पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए खिलाड़ी हों, चाहे संगीतकार हों, फिल्म जगत के लोग हों, ऐसे प्रमुख लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। मैं अपनी ओर से संस्था को बधाई भी देता हूँ और इस साथ के भविष्य के अंदर भी अनेकों ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। इसमें ग्राम्य संस्था निश्चित रूप से अपना योगदान देगी। इन खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आज अपने उद्बोधन में भी कहा है, खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो अपने से योग्य खिलाड़ी का निर्माण करे। और मैं कह सकता हूँ कि एक समय इस रूप में आएगा, हमारे देश के खिलाड़ी आज हर क्षेत्र में प्रतिभावान, हर क्षेत्र में हम लोग पदक जीत रहे। पिछले दिनों में हमने देखा होगा कि लंबे समय से जिन पदकों के लिए हम लोग तरसते थे, आज वो पदक भारत की झोली में एक गति बढ़ेगी और बड़ी संख्या में पदक हमको प्राप्त होंगे। देखिए, आज जो ग्रामा है जिसके चेयरपर्सन पंकज शुक्ला जी और ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन के प्रमुख के नाते श्रीमान बैकुंठ सिंह जी हैं, तो इन लोगों ने जो आज देश भर के खिलाड़ियों को बुला करके दिल्ली में प्रोत्साहन का काम किया, तो हम तो पहले से भी मानते हैं कि जब व्यक्ति जुड़ता है तो राष्ट्र जुड़ता है, जब व्यक्ति मजबूत होता है तो राष्ट्र मजबूत होता है। जब देश भर के खिलाड़ी जब एकत्रित होते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा सौहार्द, एक अच्छा वातावरण बनता है और लगता है कि भारत युवा भारत है। जैसे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो विश्व के भी सबसे बड़े नेता हैं, कि युवा भारत है। तो ये युवा भारत धीरे धीरे इन खिलाड़ियों को देख करके लगता है कि ये जगत गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और उसके लिए कदम बढ़ा रहा है। तो इस तरीके के कार्यक्रम होने से, इस तरीके के आयोजन से पूरे देश में एक अच्छा बड़ा मैसेज जाता है और लोगों के अंदर में देश के प्रति जो भावनाएं हैं, खिलाड़ियों के प्रति भावनाएं हैं, और जो बच्चे नए सिरे से खेलने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रेरणा का कार्य, इस तरह का कार्यक्रम प्रेरणा का स्रोत बनेगा, इस तरह का कार्यक्रम। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दोनों संगठनों के प्रमुखों को, ग्रामा के और ऑल इंडिया कराटे एसोसिएशन के प्रमुख ग्रामा के हमारे पंकज शुक्ला जी और श्रीमान कराटा वाले बैकुंठ जी को मैं पुनः बधाई देता हूं, इनको शुभकामना देता हूं और धन्यवाद करता हूं और आग्रह करता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करें, ताकि ये राष्ट्र निर्माण के पथ में एक निश्चित रूप से एक कदम बने और देश आगे बढ़े। इससे एक अच्छा मैसेज जाए और भारत जगत गुरु भारत बनने की राह पर चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ। कहेंगे आज के आइकॉनिक अवार्ड को लेकर कहाँ से लोग शामिल हुए और क्या कुछ इसमें खास? ग्राम्य आइकॉनिक अवार्ड 2025 में देश के विभिन्न कोने से लोग आए, देश प्रदेश से आए, जिसमें से तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, केरला से, तमिलनाडु से, देन वेस्ट बंगाल से, बिहार से, इस तरह तमाम राज्य के हमने उन विभूतियों को चुना जो अपने क्षेत्र में
कि एक सशक्त हस्ताक्षर है। खेल से, कला से, संस्कृति से, स्वास्थ्य से, योगा से, पर्यावरण से, इस तरह से हमने लगभग 32 से 35 लोगों का सिलेक्शन किया और आज यहाँ पे उनको सम्मानित किया। आज का जो सम्मान समारोह है ये संघर्ष के विजय का समारोह है। जिस तरह से हमने 2 दशक से लगातार समाज सेवा में हमने काम किया है, हमने एक सोच ली है कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें समाज के सामने जिससे आने वाली पीढ़ी उससे सीखे। जो हमारे आइडल्स हैं, सोशल आइडल्स जो हैं, अलग अलग क्षेत्र जिनको हम सम्मानित कर रहे हैं, उनसे सीख के आगे बढ़े और देश को गौरवशाली देश बनाए। ये हमारा पहले प्रोग्राम शुरू हुआ था जिले लेवल पे, जिसको हम समर्थ ग्राम समर्थ भारत अभियान चलाते थे उत्तर प्रदेश में, और इस बार हमने नेशनल किया है। अभी नेशनल अवार्ड हर साल हम करेंगे और अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हम सम्मानित करेंगे। इसलिए मिला है जिस तरीके से आइकॉनिक अवार्ड दिल्ली एडिशन है, तो कैसे देखते हैं? हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं सुप्रिया जाटव। मैं हूं इंडिया की पहली यूएस ओपन गोल्ड मेडलिस्ट, साथ ही 2 टाइम्स कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और साथ ही मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से सम्मानित। तो आप आज यहाँ देख रहे हैं ग्राम्या आइकॉनिक अवार्ड दिल्ली एडिशन 2025। तो जैसा आपने देखा, ग्राम्या की तरफ से स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, ना कि जस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर को, सोशल वर्कर्स को भी, जो अपने क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में जिन्होंने बहुत विशिष्ट कार्य किया है और उपलब्धि हासिल की, उन सभी को सम्मानित किया गया है। मैं चाहती हूँ और कि ये सिलसिला लगातार चलता रहे। जैसे कि 2025 हुआ है, हम उम्मीद करते हैं 2026 में भी फिर से एक बहुत अच्छी उम्मीद और जोश के साथ मिलेंगे। 2025 दिल्ली एडिशन आयोजित किया गया, क्या विशेष है और क्या कुछ लेकर इसको करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ग्राम्या में डॉक्टर पंकज शुक्ला जी जो हैं, और ये एक लड़की है जिसका नाम है सुप्रिया जाटव। बड़ी अच्छी प्यारी लड़की है जो खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए सोचती है। और इसने आज जो पंकज शुक्ला जी को यहाँ पे लाया, या ये जो आज यहाँ का जो प्रोग्राम चल रहा है, सारा चीज यही आयोजित की है। और इसमें काफी मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, काफी झगड़ा भी करती है, डांट भी देती है। ये रियल फैक्ट बता रहा हूँ ऑन आपके माइक। और ये हमारे पूज्य दद्दू हैं, हमारे पूज्य प्रेसिडेंट साहब हैं, तो ये हमारे लिए सम्मान्य भी है और हमारे परिवार का मुख्य हिस्सा भी है। तो बस परिवार में ऐसा चलता रहता है। और इस बच्ची में क्या है ना कि सिर्फ खेल का नहीं, कोई भी अगर प्रोग्राम हो रहा है, जैसे ये आज ग्राम्या का ये प्रोग्राम हो रहा था, तो इसको एक नशा था कि इसको मैं कैसे अच्छे से अच्छे सक्सेस कर दूं, शहर में कौन सी खिलाड़ी को बुलाऊं, कोई छूट तो नहीं जा रहा है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान दे करके और अपने खेल क्षेत्र में नहीं, खिलाड़ियों को सम्मान भी दिया जाए, इसमें भी इसने काफी हमारा साथ दिया है। इसके लिए वाकई धन्यवाद। और डॉक्टर पंकज शुक्ला ये जो अभी कर रहे हैं ग्राम्या में, काफी ग्रामीण महिलाओं के लिए भी, इवन कोलकाता हो, पौंडीचेरी हो, हर एक राज्य में भी कर रहे हैं। तो शुक्ला जी थोड़े से पीछे थे, पर्दे से पीछे थे, इन्होंने पर्दे के बाहर लाया और उनका कार्य को देश के सामने उज्जवलित हो सामने आया। बात करें तो आखिरकार ग्राम्या है क्या चीज, किस तरीके से बात करते हैं? मैं इस चीज़ के लिए आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देंगे सर और आदरणीय शुक्ला जी, मैं उनको बुला सकती हूँ। आप बिल्कुल 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 सर करेंगे आप शुक्ला जी। आप सबको एक चीज और बताता हूँ कि हमारे अशोक भाई आए हुए हैं इस बार, जो बीच में बात काट दिया, क्योंकि ये हमारे इतने अच्छे मित्र हैं और भाई हैं जो कि खिलाड़ियों के लिए बहुत सोचते हैं। और ये हरियाणा में रोहतक में हैं और MDU यूनिवर्सिटी के अभी स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी हुए हैं ये। इसके पहले जो हमारी यूनिवर्सिटी गेम्स नेशनल हुई थी, कराटे की, ताइक्वांडो की, पूरा इन्होंने अपनी ऊपर कंधों पे दायित्व लिया था और बड़े अच्छे से निभाया। और ये आपको फिर से एक बार दोहराता हूँ कि हरियाणा खिलाड़ी वाकई तैयार करना जानता है, इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत। हाँ सर, परिचय जानना चाहेंगे आपका? हाँ जरूर, मैं तमिलनाडु का हूँ। मेरा नाम रवि पिल्ले है, एक्स आर्मी पर्सन हूँ। अभी कयास्त का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। RLD का तमिलनाडु का जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। ग्राम्या आइकॉनिक द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यस। खिलाड़ियों को, सामाजिक संस्थाओं को
जो इस तरीके का कार्य कर रही है मानव सेवा में, उनको अवार्ड दिए गए हैं, क्या कुछ संदेश गया होगा सर? बहुत अच्छी बात है। मतलब जो ग्रामीण आदमी होते हैं उनको भी पब्लिक में ला करके उनको भी इज्जत करना एक अच्छी बात होती है। जो सिटी में उनके रहता है उनको ऑलरेडी हर आदमी से मिलने का इजी पहचान हो जाता। जो विलेजेस आदमी को बाहर ला करके उसका अवार्ड दे करके हौसला बढ़ाना ये कोई कमी बात ही नहीं है। ये तय करके कई आदमी को ऐसा अवार्ड लेने के लिए उनको मन लगेगा, उसके लिए दिल लाकर काम करेंगे। दूर दराज के प्रांतों से आए लोगों जो मानव सेवा में हित में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सम्मान से नवाजा गया है, क्या कहेंगे सर? अभी आंध्र प्रदेश में भी इधर आया हुआ, इंडिया के हर कोने से आदमी आए हैं। इतने आदमी को चुन करके एक एडमिनिस्ट्रेशन उनका अवार्ड देता है, कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप एक प्रांतीय में करना नहीं, हर हिंदुस्तान के अंदर हर कोने पर जो अच्छा आदमी ढूंढ कर जो सेवा करते हैं उनका अवार्ड दिलाना कोई अच्छी बात है। उस अच्छी बात से और कई आदमी को सेवा करने के लिए मन लगेगा। ग्राम्य मानव सेवा में अपना महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, दो शब्द क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्रामीण कई आदमी को ऐसा अवार्ड दे करके इंडिया को और आगे बढ़ाने के लिए ये अवार्ड पक्का उचित रहेगा। पक्का ऐसी अवार्ड हर आदमी को मिलना चाहिए, उसके लिए पूरा मेहनत करके हिंदुस्तान का नाम को ऊंचा करना चाहिए। परिचय जानना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, प्रेम से बोले आयुर्वेद भगवान धनवंतरी की जय। हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं, आदिवासी जिला से। 5 वर्ष की आयु से फॉरेस्ट में रह करके आयुर्वेद का रिसर्च करना, मानव सेवा करना। 1962 से छिंदवाड़ा में गरीबों का निःशुल्क इलाज अभी भी जारी हो कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर प्रकाश टाटा, अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक गुरु, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। बात करी जाए सर, जी ग्राम्या ने आज आइकॉनिक अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया है, एक मानव सेवा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्या कुछ संदेश दिया होगा सर? बिल्कुल, ये अच्छा कार्य है। जो भारत के अच्छे लोग हैं, प्रतिभाशाली हैं, जो उन्होंने समाज में अच्छी सेवाएं दी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे डॉक्टर पंकज शुक्ला जी का निमंत्रण कार्ड आया। हम यहाँ आए और ग्राम्य आइकॉन अवार्ड से जो मुझे सम्मानित किया गया है, ये मेरा सम्मान नहीं, पूरा भारत देशवासियों के लिए है। जो भारत देश के अंदर आयुर्वेद जड़ी बूटियों से उपचार कर रहे हैं, उन सब का ये अवार्ड है। ग्राम्य लगातार जो है गांव के इलाकों से ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ग्राम्य आइकॉन अवार्ड जो है देने के एक अलग वो पहचान है। बाकी उनका जो कार्य है, पंकज शुक्ला जी का हमने सोशल मीडिया में देखा, गांव-गांव में जहां रोड नहीं है वहां जा के महिलाओं को योगदान देना, महिलाओं को शिक्षित करना और भी कई कार्यों में उन्होंने समाज में जो अच्छा कार्य किया है। वास्तव में डॉक्टर पंकज शुक्ला सराहनीय के कार्यों में हैं और इस तरह से लगातार कार्य करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जी, मैं सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमारी राठौर है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे जो ये है जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं पंकज शुक्ला सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो वो ये काम कर रहे हैं, जो खिलाड़ियों को जो इस लेवल तक ले जा रहे हैं। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन गांव से जो निकल के जो प्रतिभा खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको ये चीज़ें बहुत प्रेरित करेगी कि हाँ वो वहाँ से निकल के कुछ अच्छा करे। तो मैं पंकज सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। परिचय जानना चाहेंगे मैम आपका? मेरा नाम शीना नरवाल है और मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ। बात करी जाए, ग्राम्या ने इन प्रतिभा खिलाड़ियों को अवार्ड से सम्मानित किया है, क्या कुछ संदेश दिया होगा मैम? हाँ, बहुत अच्छा संदेश गया होगा। जो यूथ है उन्हें भी यूँ हुआ हो कि हमें भी इस लेवल पे जाके अच्छी ट्रेनिंग करके हमें भी ये अवार्ड मिले। हर घर से प्रतिभाशाली जो खिलाड़ियों से संबंधित हैं या समाज से संबंधित लोग हैं, ऐसे लोगों को ग्राम्या एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रही है, क्या कुछ ग्राम्या के बारे में? सर एक्चुअली मुझे ग्राम्या के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है तो जानना चाहेंगे मैम? यस, मैं मध्य प्रदेश से भोपाल से रीना गुर्जर हूँ और मैं एमपी पुलिस में भी हूँ और मैंने वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स में 2 टाइम से 1 गोल्ड मेडल 3 सिल्वर मेडल अपने देश को दिए हैं कराटे गेम में। बात करी जाए मैम, ग्राम्या
जो एक एनजीओ है, ये प्रतिभाशाली उन खिलाड़ियों को, चाहे वो सामाजिक जगत से हों, खिलाड़ी हों, किसी भी क्षेत्र से हों, उनको ग्राम्य आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित कर रही है। क्या कुछ संदेश दें? ये बहुत अच्छी संस्था है और काफी सभी लोगों को आगे बढ़ाने में बहुत इस संस्था का हाथ है, सभी को अप्रिशिएट कर रही है, क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो लोग उस चीज में ज्यादा फोकस करते हैं, अच्छा लगता है। तो मैं मानती हूँ बहुत अच्छी संस्था है, काफी अच्छे से पंकज सर इसे कंटिन्यू चला रहे हैं। इतना अच्छा लगता है कि इस तरीके से सम्मान मिलता है और फिर देश का नाम भी रोशन करते हैं आप लोग। क्या कहेंगे आने वाली जनरेशन? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हमारे देश का तिरंगा जब सबसे टॉप पर होता है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं यही चाहती हूँ हर फील्ड के जो भी जिस भी फील्ड में है कि काफी अपने पर मेहनत करना चाहिए, अपना जो टारगेट, अपना गोल जो चूज किया है, फिक्स किया है, उसमें पूरे जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए और हमेशा अपना गोल पाना चाहिए।